आज मैं एक रोचक कथा सुनाती हूँ। आशा करती हूँ ये रोचक कथा अच्छा लगेगा। आज से युगों पहले एक दिन महर्षि कश्यप का कुछ शिष्य कुछ दूर गांव से आश्रम वापस लौट रहे थे। नदी किनारे से आते हुए दूर से देखा एक युवक नदी किनारे के एकदम पास से जा रहे हैं। शायद वो आत्महत्या की कोशिश कर रहे थे। यही बात सोच के शिष्यगण थोड़ा जोर से चलना शुरू किया। किसी का पैरों का आवाज़ सुनते हुए वो युवक थोड़ा घबरा जाता है और इसके बाद फिर से एक बार और कोशिश करता है जो आत्महत्या की। शिष्यगण तब तक उस युवक का बहुत पास आ चुके थे और हाथ पकड़ लिए। जिस समय महर्षि कश्यप का शिष्यगण उस युवक का हाथ पकड़ लिए तो वो खुद को बेबस महसूस करते हैं। बहुत अनुनय विनय करते हैं शिष्यगण को, जो प्लीज़ आप मेरा हाथ छोड़ दो। पर शिष्यगण उनका एक नहीं सुनता है। फिर बोलता है, आप क्या नहाने की कोशिश करते हो? महर्षि कश्यप का शिष्यगण को इस तरीके का विद्रूप करते हुए जब देखा तो युवक बोला, मैं नहाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं आत्महत्या की कोशिश कर रही थी। युवक इस बात को सुनते हुए बिना घबराए शिष्यगण बोले, ये आप नहीं कर सकते, आप हमारे साथ महर्षि कश्यप का आश्रम में चलिए। एक तरफ जोर जबरदस्ती करके वो युवक को महर्षि कश्यप का आश्रम में लाया गया। उनका परेशानी अपना मन में चलता रहा। ये सारा परेशानियों में कब आश्रम पहुंच गए पता ही नहीं चला। इतना विपर्यस्त महसूस कर रहा था वो युवक। इसी समय महर्षि कश्यप का शिष्यगण महर्षि को सारे बात बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद महर्षि जब युवक का परिचय जानना चाहते हैं तब वो युवक बोलते हैं, मैं आपको क्या परिचय बताऊं, मैं तो खुद परेशान हूँ। महर्षि कुछ और नहीं बोले, बस कुछ आम का एक टोकरी युवक का सामने देते हैं और बोलते हैं, मुझे इस समय कुछ सुनना नहीं है, मुझे इस समय आमरस पीने का मन हो रहा है, क्या आप मेरे लिए आमरस बना सकते हो? महर्षि कश्यप जैसा इतना विद्वान व्यक्ति को आमरस पिलाना भाग्य बात होता है, वो युवक भी जानते हैं। क्या करें, मरने से पहले एक अच्छे काम तो कर ले, यही सोच के आमरस बनाने चला। महर्षि एक बार फिर वो युवक को बुलाए और बोले, याद रहे आपका बनाया हुआ आमरस से कोई वंचित न रह जाए। महर्षि कश्यप का ये बात सुनते हुए युवक थोड़ा आश्चर्य होता है, जो महर्षि मुझे क्यों इतना बड़ा काम दे रहा है, आश्रम में कितना लोग हैं वही तो वो नहीं जानते। अपना मन से आमरस बनाता है। आमरस का स्वाद बहुत अच्छा था। आश्रम में गुरुदेव को महर्षि कश्यप को वो आमरस पिलाए, साथ में उनका साथ रहा हुआ कुछ सेवकों को भी आमरस पिलाए। इस समय महर्षि कश्यप बोले, आश्रम में जितना लोग हैं सब में वो आमरस बांट दो और खुद भी उस आमरस का स्वाद लो। वो युवक वही किए, महर्षि का आज्ञा है, ये तो करना ही होगा। महर्षि का बात के अनुसार आश्रम में जितना लोग था सबको वो
आमरस बटा दिया और वो युवक खुद भी वो आमरस से वंचित नहीं रहे। सबको आमरस पिलाने के बाद भी युवक के पास कुछ आमरस और एक्स्ट्रा बच जाता है। इस एक्स्ट्रा बचा हुआ आमरस को क्या करेंगे वही सोचते हुए महर्षि कश्यप के पास आ जाते हैं। महर्षि कश्यप इस समय बोलते हैं, ये जीवन ही है और ये आमरस, ये दोनों ही तुम्हारा है। अब तुम सोचो जो तुमको क्या करना है, ये आमरस को फेंकना है या फिर किसी और के लिए संचित करके रख देना है या फिर किसी और में बांट देना है। जीवन का सुख दुख आनंद हाशि सब कुछ इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। अगर आप चाहो तो इसे नष्ट कर दो, इस जीवन को नष्ट कर दो और अगले जन्म के लिए दुख को उठा के रखो। इस जन्म का बचा हुआ दुख अगले जन्म में डबल होके आएगा, तब उस जीवन भी दुर्विषह हो जाएगा। क्या बार बार आप इसी तरह अपना जीवन को नष्ट करते चलोगे? कम से कम दुख का तो भोग करना भी सीख लो, आनंद लेना सीख लो। दुख में भी बहुत सारा आनंद होता है। दुख और सुख का आनंद जब एक ही जन्म में भोग लोगे तभी दूसरा जन्म में दुख और सुख का परिमाण को अंदाज कर पाओगे। और किसी को दुख देना तो ईश्वर को दुख देने के समान होता है। तुम जब खुद को आत्महत्या करोगे तो दूसरों से ज़्यादा अपना आत्मा को ज़्यादा कष्ट दोगे। और अपना आत्मा में परमात्मा का वास होता है। आत्मा और परमात्मा का इस मिलन को ही हमारा जीवन होता है। इस जीवन को तुम चाहो नष्ट करो। और एक बात याद रखो, अगर आप इस जीवन को नष्ट कर दोगे तो अगले जन्म में इससे दुगना दुख आएगा। तब क्या करोगे? उस युवक और महर्षि कश्यप का इन बातों में कुछ लोग आश्रम में आते महर्षि कश्यप का उपदेश वाणी सुनने के लिए। इस समय उस युवक के पास बचा हुआ आमरस को सब में बांट देते हैं। सब कोई आमरस पाके महर्षि कश्यप का आश्रम से एक अमृत का स्वाद मिलता है। तब महर्षि कश्यप का धन्य धन्य करते हैं। महर्षि कश्यप बोलते हैं, ये आमरस मैं नहीं बनाए, ये आमरस बनाए इस युवक ने। इतना परेशानी का अंदर भी आप अपना जीवन में सुख का थोड़ा सा बूंद दिखाई दिए, वो अपना जीवन का सारा दुख त्याग करके महर्षि कश्यप का आश्रम में उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं और उन्हीं का आश्रम में रह जाते हैं अपना जीवन भर। अब सोचना है, हम लोगों का जीवन भी उस आमरस की तरह है। इसका स्वाद लेना है, कड़वा है या मीठा है। आमरस कभी कड़वा नहीं होते, मीठा ही होते हैं। तो कभी भी इस आमरस की तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास भी ऐसा आमरस हो तो आप नष्ट नहीं करोगे, उसको संचित करके रखोगे या फिर उस आमरस का मजा लोगे। ये आपका सोच है। आप आत्महत्या करोगे न जीवन को सुख से और दुख से दोनों एक जैसा आनंद उपलब्धि करोगे।